यहाँ पे सेलर्स आए तो उनके स्टॉप लॉस ऑब्वियसली पिछले जो स्विंग था उसके ऊपर रहेंगे। तो यहाँ पे जो सेलर्स है ना उनको ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे रिमूव कर चुका है। ओके, हिट कर दिया गाइस, लेट्स गो, कम ऑन गाइस, कम ऑन, दिस इज हाउ द ट्रेडिंग वर्क्स। अगर यही चीज़ को लर्न करना है, कम ऑन लाइव स्ट्रीम में आया करो। आई नो नो वन इज वॉचिंग राइट नाउ, बट ट्रस्ट मी देर इज लॉट टू लर्न हियर। हम क्या करेंगे पता है, अभी बड़े टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करनी है। 15 मिनट से हम लोग है ना स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ पर अभी फिलहाल मुझे क्या दिख रहा है पता है, लिक्विडिटी जोन में मार्केट यहाँ पे 15 मिनट पे ये वाले लेवल को ब्रेक कर चुका है। बट लेट्स सी 5 मिनट क्या बोल रहा है। 5 मिनट पे नहीं है, 1 मिनट पे यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है। देयर इज चांस कि मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यू करे डाउन ट्रेड। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेड नहीं ले रहे, वेट करेंगे हम लोग बस। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है, बन सकती है, वेट करेंगे इसके लिए। गोल्ड में एकदम मस्त ट्रेड रहेगा, बिकॉज है ना गोल्ड में ना अच्छी लिक्विडिटी भी रहती है और स्प्रेड्स भी अच्छे रहते हैं, ताकि ना 1 मिनट पे इजी एग्जीक्यूशन भी हो जाता है और अच्छे से ट्रेड भी हो जाता है। यहाँ पे लिक्विडिटी जोन में तो है मार्केट 5 मिनट पे ना 5 मिनट पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। 5 मिनट पे ना सेटअप बन चुका है एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक और एक अच्छा खासा ERC मूव यहाँ पे शो कर रहा है मार्केट। लेट्स से हम अगर हमें ना 1 मिनट पे ना अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे एंटर करने की गोल्ड में, तो हम लोग ट्राई करते हैं गोल्ड में एंटर करने का। यहाँ पे चलो 1 मिनट पे चलते हैं, 1 मिनट पे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है। 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ये है, सिंपल। यहाँ पे ना एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आई एम रिस्किंग, एक छोटी अमाउंट रिस्क करूँगा यहाँ से, $10 यहाँ से रिस्क करूँगा ये वाले लेवल से। स्टॉप लॉस ये रहेगा हमारा। टारगेट में शो करता हूँ, 1 मिनट रुकना बस, एक बार लिमिट ऑर्डर में सेट कर लूँ, उसके बाद मैं टारगेट भी बता देता हूँ। ओके, ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो चुका है, मैंने एंट्री यहाँ पे ले ली है अपने ट्रेड, ये वाले ट्रेड में एंट्री हमारी बन चुकी है यहाँ पे। एंड टारगेट में एक बार बता देता हूँ, टारगेट हमारा रहेगा 5 मिनट का ये वाला ब्रेकआउट, नीचे वाला ये वाले लेवल हमारा रहेगा टारगेट 1 मिनट पे। सिंपल, ये वाले स्विंग को जो जिस टाइम पे मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा वहाँ पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ट्रेड का लॉजिक क्या है। ये टारगेट रहेगा, एंट्री हमारी यहाँ पे हो चुकी है ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से, और यहाँ पे मैं तुरंत एनालिसिस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। अभी यहाँ पे एक बात पहले ध्यान में रखो कि ये वाले ट्रेड में स्टॉप लॉस भी आ सकता है और टारगेट भी आ सकता है, बिकॉज एवरी सेटअप प्रोड्यूस रैंडम रिजल्ट। ठीक है, ये बात को पहले ध्यान में रखो और अपने रिस्क मैनेजमेंट को टाइट फॉलो करो। यहाँ पे मैंने पर्सनली $10 ओनली रिस्क किए हैं। आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप जितना अमाउंट शेयर कर सकते हो लूज़ करना, उतना ही आप यहाँ पे रिस्क लेना। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आपको एनालिसिस ठीक लगता है कि नहीं लगता है उसके ऊपर आप ले सकते हो। अभी एनालिसिस में एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि क्या है। अगर हम लोग है ना 15 मिनट पे जाएंगे तो 15 मिनट पे मार्केट ने क्या किया है, एक ये क्रूशियल लेवल को यहाँ पे नीचे ब्रेक किया है। इसको ब्रेक करने के बाद में जो भी सेलर्स यहाँ पे मार्केट में आए थे उनको रिमूव करने के लिए बस ये मार्केट ने छोटा सा पुल बैक यहाँ पे दिया है। इफ़ वी गो ऑन 5 मिनट चार्ट देन व्हाट वी आर सीइंग हियर कि मार्केट ने ना एक यहाँ पे एक स्विंग था, वहाँ पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे शो किया है ये वाले स्विंग पे। ठीक है, ये वाले यहाँ पे ब्रेकआउट करने का मेन रीज़न क्या है कि मार्केट में मान लो यहाँ पे अगर कोई सेलर्स आ रहे हैं तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रहेंगे। अगर मान लो यहाँ पे सेलर्स आए तो उनके स्टॉप लॉस ऑब्वियसली पिछले जो स्विंग था उसके ऊपर रहेंगे। तो यहाँ पे जो सेलर्स है ना उनको ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे रिमूव कर चुका है। एंड सिंस अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है टोटली, तो यहाँ पे हाई चांसेस रहेंगे मार्केट को डाउन ट्रेंड में रैली करने के लिए। एंड इफ़ वी गो ऑन 1 मिनट चार्ट देन वी कैन सी हियर क्लियरली कि मार्केट ने ना यहाँ पे सेटअप हमारा बना दिया है। जहाँ पे हम लोग 5 मिनट पे अगर देखें, ऑब्जर्व करें, तो मार्केट ने ये कैंडल एज अ ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी स्वीप की है। उसके बाद में तुरंत से यहाँ पे 3 कैंडल
ERC कैंडल फॉर्म की है। ERC का मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड रेंज कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन यहाँ पे शो किया है, जहाँ पे एक इंडिकेशन रहता है कि जहाँ पे बिगर प्लेयर्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं, इसका एक इंडिकेशन है वो, ठीक है। ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ऐसे। और उस बेसिस पे अगर मैं 1 मिनट पे जाऊँ तो 1 मिनट पे भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे हुआ क्या है, कि मैंने यहाँ पे ही एंटर क्यों किया है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने ये वाली जो कैंडल बनाई थी, ये प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में तुरंत एक अग्रेसिव यहाँ पे मूव शो किया था, ये वाले कैंडल में भी और अगेन ये वाले कैंडल पे भी यहाँ पे क्लोजिंग दी। यहीं पे मैं समझ गया कि अपना सेटअप यहाँ पे बन रहा है, 1 मिनट पे भी बन रहा है, तो व्हाई नॉट वी कैन रिस्क यार, बराबर कि नहीं। तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे ये वाले ऑर्डर ब्लॉक पे लिमिट ऑर्डर सेट करके अभी एक ऑर्डर ये वाला जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट किया है। देखते हैं ये वाले ट्रेड में क्या होता है क्या नहीं। सिंपल माइंडसेट बता रहा हूँ, हर एक सेटअप रैंडम रिजल्ट को आउटकम को प्रोड्यूस करता है। स्टॉप लॉस भी आ सकता है, टारगेट भी आ सकता है, बट हमारा काम है बस हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको बनाते हुए, मेंटेन रखते हुए हाई प्रोबेबिलिटी में एंटर करना, जो कि हमने हमारा काम ऑलरेडी कर दिया है। तो प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पे एंट्री बन चुकी है, टारगेट हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। अब हमारा काम सिर्फ है इमोशंस को कंट्रोल करके वेट करना, मार्केट को उसका गेम है उसको करने दो, अभी जो भी है टारगेट आएगा या फिर स्टॉप लॉस आएगा, हमारा काम है वेट करना बस, ठीक है। अब यहाँ पे मिडल में कुछ हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है एट एनी टाइम, बिकॉज हर एक मोमेंट मार्केट में यूनिक रहता है। अभी यहाँ से मार्केट है ना, रिवर्स भी हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, यहाँ से सीधा जाके टारगेट भी हिट कर सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे क्या होगा, बस हमारे सेटअप ने हमें बताया कि यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, जो कि ये ब्रेकआउट तक मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा ट्रेड को। यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी सेट कर रखी है हमारे टारगेट की, और देखते हैं अभी गोल्ड में ना किस हिसाब से मार्केट अभी मूव करता है, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। बस ट्रेड को यहाँ पे मैनेज करने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत सारे लोग हैं ना क्या करते हैं, ट्रेड मैनेज करना, ट्रेलिंग करना, ये सब पे फोकस करते हैं, पर इससे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनते। प्रॉफिटेबल एक ही चीज़ से बना जाता है, शांति से बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, अपने इमोशंस को मैनेज करना है, ना कि ट्रेड को मैनेज करना है, बराबर कि नहीं। ट्रेड को मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ट्रेड में ना ऑलरेडी हम लोग ने हमारे कैपिटल में हमारे रिस्क को मैनेज कर रखा है, एंड उसके बेसिस पे ही हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता कि हमारा जो है ना सर्वाइवल मैकेनिज्म है, हम हमारा ट्रिगर हो, बराबर कि नहीं। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है हमें वो करने की, ट्रेड मैनेज करने की। बस इमोशंस को मैनेज करो और ट्रेड में बने रहो। मार्केट मूव कर रहा है, करने दो, और एक्सपेक्टेशन मत रखो। अभी जितना प्रॉफिट दिखा रहा है ना, उसको देख के बुक करूँ या नहीं करूँ ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, टारगेट भी दे सकता है। डिटैचमेंट रखो ट्रेड में, आउटकम के पीछे मत भागो, बस डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल रखने की 100% कोशिश करो, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा अभी, बस देखो ट्रेड, एंजॉय करो, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, एंड लेट्स सी क्या होता है ये वाले ट्रेड में। आधा प्रॉफिट तो आ चुका है अभी तक, आधा टारगेट मार्केट ने दे दिया है, बट यहाँ पे कुछ डिसीजन लेना है क्या, हमें नहीं लेना है। क्या करना है, वेट करना है। किस चीज़ का, या फिर टारगेट या तो स्टॉप लॉस, इन दोनों में से कोई एक चीज़। डिसिप्लिन को मेंटेन करो। अभी एक एग्जांपल बताऊँ, कल रात को मैंने एक ट्रेड लिया था, कहाँ पे गया, एक सेकेंड, ये रहा, ये देखो। अब ये कल रात का ट्रेड है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड के बाद में आधा टारगेट मार्केट ने दे दिया था। उसके बाद क्या किया, एंट्री पे आया, फिर 1:2 मतलब 1:1 भी नहीं दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद में जाके स्टॉप लॉस हिट किया। लेकिन यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत थी क्या, नहीं करना है। ऐसा भी मार्केट करता है, बट उस चीज़ में हमें बस हमारा जो सेटअप है उसको फॉलो करना है। और उसके पीछे अभी ये कल के लाइव स्ट्रीम पे भी एक ये वाला ट्रेड दिया था, तो ये भी आप देख सकते हो, ये कल के लाइव स्ट्रीम वाला ट्रेड है। कल की लाइव स्ट्रीम अगर आप ओपन करोगे तो आप ये वाला ट्रेड भी देख सकते हो, कि जहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री दी थी, मार्केट ने आधा टारगेट दिया, अगेन एंट्री पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे करते करते हुए फिर जाके टारगेट को
हिट किया मार्केट ने। ये वाला कल के जो लाइव स्ट्रीम है उसका ट्रेड है। उसके बाद में कल रात को मैंने ये वाला ट्रेड लिया था जहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, या ऑफलाइन लिया था मैंने, लाइव स्ट्रीम पे नहीं लिया था। और आज की लाइव स्ट्रीम पे हमारा ये वाला ट्रेड है जो कि मैंने अभी लिया है। आधा टारगेट यहाँ पे आ चुका है। लेट्स सी क्या होता है ये ट्रेड में। जो भी आउटकम रहेगा आई डोंट केयर, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस वेट करेंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे। हर एक सेटअप है ना बहुत यूनिक रहता है, हर एक सिचुएशन यूनिक रहती है, तो हर एक ट्रेड अलग बिहेव करता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, रिस्क को मैनेज करना, हमारे इमोशंस को मैनेज करना, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। चल गोल्ड 5 मिनट पे क्या कैंडल बन रही है, रुको एक बार देख लेते हैं। तो 5 मिनट पे तो बहुत अच्छा मार्केट इसने गोल्ड ने मूव दिखाया है। नाइस नाइस, अपने फेवर में है मार्केट, तो कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे और इमोशंस को मैनेज करेंगे। और बेस्ट वे क्या है पता है इमोशंस को मैनेज करने का, इसको है ना चार्ट को बंद करके रख दो। अभी ये तो बिगनर के लिए चार्ट को बंद करके रखो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म अगर सक्सेसफुल बनना है तो ये प्रैक्टिस ही समझो कि मार्केट को सामने चलने दो और बैठो बैठे रहो, कुछ करना नहीं है। अभी माउस को भी टच नहीं करना है, कीबोर्ड को भी टच नहीं करना है, फ़ोन को भी नहीं करना है, किसी कुछ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वेट करो, अपने आप को ट्रेन करो, माइंड को, कितना भी टाइम लगे। बिटकॉइन का क्या हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। बिटकॉइन देखो, बोला ना आ रहा है, आ रहा है उसी डायरेक्शन में। बस यही है पॉइंट कि हमने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी थी यहाँ पे। अब यहाँ पे जिस टाइम पे हमने यहाँ पे देखा मार्केट को, उस टाइम पे यहाँ पे मार्केट था, तो मतलब ही नहीं बनता ना एंट्री करने का यहाँ पे इस लेवल पे। यहाँ पे हमें एंट्री चाहिए थी कहीं पे। बिटकॉइन का ट्रेड मिस है, गोल्ड का ट्रेड रनिंग है, चालू है, वेट करेंगे। फोमो में नहीं आना है, मार्केट देगा सेटअप देगा, हर बार देगा, बहुत सारे सेटअप देता है। आपको पता है ये जो सेटअप मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, ये सेटअप है ना दिन में 100 बार रिपीट होता होगा, बट उसमें से मेरा रूल है कि मैं सिर्फ दिन में 2 ही ट्रेड करूँगा, दैट्स इट। उसके ऊपर एक ट्रेड नहीं लेना है बस। डिसिप्लिन को फॉलो करो, ज़्यादा ग्रीडी मत बनो। अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, हर बार आएंगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी एक एंट्री यहाँ पे बन सकती है, बट मैं यहाँ पे लूँगा नहीं। देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और एक जिसको अगर एंट्री नहीं बनी ऊपर, यहाँ पर भी एंटर कर सकता है ये वाले स्टॉप लॉस के साथ में, और सिंपल ये वाला टारगेट रख सकता है। बट यहाँ पे मैं एंटर करूँगा क्या, नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर बार मार्केट ये सेटअप को फॉलो करेगा ये बोल नहीं सकते। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, तो बार बार यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करके साइकोलॉजी ख़राब करके कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी जिन्होंने यहाँ पे एंट्री मिस करी है वो लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी एंट्री यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। देखो कैसा हो रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, फिर भी आ रहा है मार्केट ऊपर, लेकिन यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। यहाँ पे अभी तक स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, मार्केट हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है। इसको अगर ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तब जाके ये स्टॉप लॉस जा सकता है, बट लेकिन अगेन टेलिंग कि हर एक सेटअप रैंडम आउटकम प्रोड्यूस करता है, तो अपना रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के ही ट्रेड करो। कर रहा है ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्केट है ना रिस्पेक्ट कर रहा है। फट रहा है मार्केट। लेट्स गो गोल्ड, लेट्स गो। एक दो कैंडल में फट जाए एकदम, हमारे टारगेट को हिट कर जा। ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होके ऊपर जाके स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है, तो इसका भी ध्यान रखो। इंसानों का यही प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशन। ऐसा वो मूव वगैरह है ना, ऐसा क्विक मूव आते हैं ना मार्केट में, वही मोमेंट पे हमारा जो फोमो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। बट वही है, जिसको अवेयर है अपने इमोशन से, अवेयरनेस है, वो बंदा तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा कि उसके इमोशंस अभी क्या चल रहे हैं और उसको कंट्रोल कर लेगा वो। लेकिन जिसको मालूम ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है खुद के बारे में,
कि उसका माइंड कैसे वर्क करता है, कहाँ पे ट्रिगर होता है, तो उससे कभी पता ही नहीं चलेगा, तो वो इमोशनल डिसीजन लेने लगेगा मार्केट में। यही है। आ रहा है मार्केट अच्छा खासा मूव दे रहा है, तो कुछ एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, ट्रेड लेने से पहले हमने हमारा एग्जिट भी प्री डिफाइन कर लिया था, और स्टॉप लॉस भी हमने प्री डिफाइन कर लिया था। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पे मार्केट जो मूव कर रहा है उसको करने दो, जो आ रहा है आने दो, स्टॉप लॉस आ रहा है आने दो, टारगेट आ रहा है आने दो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अभी इतना क्लोज आ गया है टारगेट के, मन तो कर रहा होगा ना कि बुक करूँ क्या यहाँ पे, क्योंकि हर बहुत बार ऐसा भी हुआ है मार्केट यहाँ से भी रिवर्स करके स्टॉप लॉस हिट कर देता है। बट नहीं ब्रो, ऐसे मार्केट की अनसर्टेनिटी के वजह से आप अपने रूल्स को चेंज कभी नहीं करना। मार्केट की अनसर्टेनिटी को देख के अगर आप डिसीजन ले रहे हो, अपने सेटअप में चेंजेस कर रहे हो, तो सबसे गंदी आदत है वो। अपने सेटअप पे ना भरोसा रखो। तो सीरीज ऑफ ट्रेड है ना, आपको नेट प्रॉफिटेबल बनाएंगे। ऐसे इंडिविजुअल ट्रेड्स कभी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगे। स्टॉप लॉस भी आएंगे, टारगेट भी आएंगे, उस हिसाब से गेम को प्ले करना है। 5 मिनट पे क्या बन रहा है? ओके, 5 मिनट की कैंडल अभी ये क्लोज होने वाली है। देखते हैं, इसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कहाँ पे क्लोज करती है। अगर नीचे की तरफ क्लोज करती है तो होपफुली हमारा नेक्स्ट वाली जो कैंडल रहेगी 5 मिनट की, उसमें टारगेट आने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। बहुत फंबल कर रहा हूँ मैं, बट आई नो दिस इज़ न्यू फॉर मी। लाइव स्ट्रीम का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई एम ट्राइंग एंड देयर इज़ नो वन वॉचिंग राइट नाउ। सो किस टॉपिक पे बात करना है वो भी मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एंड सी, टारगेट आ रहा है, मार्केट मूव कर रहा है। 15 सेकेंड में 5 मिनट वाली कैंडल क्लोज हो जाएगी, एंड लेट्स सी कि कैसी क्लोजिंग देती है ये वाली कैंडल। एंड इसके बाद वाली कैंडल में हमारा टारगेट आ सकता है गाइस। लेट्स गो। देखो, विक तो बनाई है 5 मिनट वाली कैंडल ने, बट स्ट्रॉन्ग बॉडी है इस पे, ठीक है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ पे हमारा टीपी हिट कर जाए। यहाँ से जाके ना ये सेकंड एंट्री वालों को है ना स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है, जो बात मैं इतने देर से बताया था। क्विक इतना भी प्रॉफिट देख के फिर भी ये हिट कर सकता है। दैट्स द अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। दैट्स वाई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है यहाँ पे टारगेट आएगा गाइस, या फिर जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा मार्केट? मैं तो कुछ प्रेडिक्शन कर ही नहीं रहा हूँ कि क्या आएगा। मैं तो दोनों के लिए तैयार हूँ। अगर स्टॉप लॉस आता है उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, टारगेट आता है तो कुछ खुशी की बात नहीं रहेगी। मेरा सिंपल फोकस रहेगा नेक्स्ट ट्रेड, जहाँ पे मार्केट कहाँ पे अपॉर्चुनिटी देगा उसके ऊपर मेरा ध्यान रहेगा। यहाँ पे ना ये बिहेवियर क्या है पता है? ये वाला, ये जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया है ना, यहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं ना बिग प्लेयर्स के, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहे होते हैं। और दैट्स वाई मार्केट अगेन एंड अगेन ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको रिविजिट कर रहा है। और सेकंड इसका रीज़न ये भी है कि मार्केट में यहाँ पे अभी जो बिग प्लेयर्स है वो अवेलेबल है ही नहीं है। यहाँ पे सेलर्स को मार्केट ट्रैप कर रहा हो सकता है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे भी मार्केट ऊपर एक ब्रेक करके ये स्टॉप लॉस हंट करके फिर नीचे जा सकता है। देयर इज़ ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन द मार्केट। सो कुछ बोल नहीं सकते ना यहाँ पे क्या होगा। क्या कर रहा है मार्केट, इतना होल्ड क्यों कर रहा है यहाँ पे? आई गेस ये जो सपोर्ट है ना, इसकी वजह से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है मार्केट। ये सपोर्ट है ना, यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट कर रहा होगा। लेट्स सी क्या होगा। कुछ यहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अजम्पशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं लाइव स्ट्रीम पे यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो कोई बोर ना हो, ये मूव्स को आके पैनिक में आके एग्जिट ना हो जाए, इस वजह से मैं बस साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है। अगर मैं इंडिविजुअली यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता ना, तो अभी तक तो मैंने यहाँ पे मैं कुछ और काम करने लग गया होता, यहाँ पे मार्केट को साइड में रख के। लेकिन लाइव स्ट्रीम करना ही मेरा ये अभी सेकेंडरी काम है, सो वो मैं कर रहा हूँ। बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा, ताकि एंगेजमेंट रहे लाइव स्ट्रीम पे।
बोरिंग ना लगे और ये जो मूव्स आ रहे हैं उसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 3-4 बार यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया मार्केट, लेकिन मैं यहाँ पे सेकंड एंट्री नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे ये वाली सेटअप में देर आर ऑलवेज चांस कि मार्केट आपका टीपी भी हिट कर सकता है और एसएल भी हिट कर सकता है। तो यहाँ पे दो, जो आज का मेरा रिस्क एपेटाइट है 2 ट्रेड का, वो मैं एक ही एनालिसिस में यहाँ पे रिस्क नहीं कर सकता। दैट्स द रीज़न आई एम नॉट एंटरिंग हियर सेकेंड टाइम। ओनली ये जो फर्स्ट टाइम मैंने एंट्री की है वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छा खासा कमा रहा हूँ, जहाँ पे मैं बस इतना छोटा अमाउंट रिस्क करके इतना बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ग्रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, फियर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो माइंड एकदम न्यूट्रल और एकदम माइंड फ्री रह के मैं ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे इमोशंस है ना मेरे रद्दी भर भी ऐसा थोड़ा भी यहाँ पे ट्रिगर नहीं हो रहे। और ये चीज़ें ना एक्सपीरियंस से आती है, धीरे धीरे आती हैं ओवर द ईयर्स। अगर मैं 3-4 साल पहले वाला आकाश अगर रहता तो अभी तक यहाँ पे ना पैनिक होके यहाँ पे कहीं एग्जिट भी कर देता, और शायद पता नहीं ये ट्रेड में एक ऐसी स्नाइपर एंट्री भी मैं कर भी पाता या नहीं पाता, आई डोंट नो। बिकॉज ऐसी एंट्री करने के लिए भी सही टाइम पे भी है ना, एंट्री करने के लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ पेशेंस नहीं, पेशेंस के साथ में क्लियरिटी होना भी मार्केट की ज़रूरी है, जो कि है करंट मार्केट की क्लियरिटी। करंट मार्केट का जो प्राइस चल रहा है, क्या चल रहा है, 15 मिनट क्या कर रहा है, 5 मिनट क्या कर रहा है, 1 मिनट क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें ब्रेन में बैकग्राउंड में है ना चालू रहती है। एंड वो अवेयरनेस के साथ में ये जो पेशेंस मर्ज होके आता है उस टाइम पे ऐसी एंट्रीज और ऐसा परफेक्ट एग्जीक्यूशन मार्केट में पॉसिबल होता है। मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। एंड ये मैं बता के मैं खुद की हेल्प कर रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर जब भी मेरी लूजिंग स्ट्रीक आए तब मैं ये वाली स्ट्रीम्स देख के खुद को एजुकेट कर पाऊँ। अगर आपको भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऐसे ही बनना है तो आप भी एजुकेट हो सकते हो। और ये नॉलेज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये स्ट्रीम को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और डेली आया करो स्ट्रीम पे, ताकि क्योंकि मैंने अभी ठान लिया है कि जो भी मेरे ट्रेड्स रहेंगे मैं डेली लाइव स्ट्रीम पे ही करने की कोशिश करूँगा। अगर आप भी आते हो तो और भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि लाइव स्ट्रीम डेली करने के लिए। फिर से ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया मार्केट, फिर से मार्केट बोल रहा है, मार्केट इज बी लाइक कि ले ले यहाँ पे सेकेंड एंट्री ले ले, मैं टेस्ट कर रहा हूँ तुझे, तेरी ग्रीड में टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे मन में ना बैकग्राउंड में ऐसा आ भी रहा है कि यहाँ पे ले लूँ क्या सेकेंड ट्रेड, क्योंकि मैं अगला वाला ट्रेड फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी चिंता यहाँ पे मेरे को मेरा ब्रेन बता रहा है कि यार अगला ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, ले ले यहाँ पे सेकेंड एंट्री, इतना अच्छा खासा मार्केट मूव कर रहा है अपने फेवर में, आ ही जाएगा टारगेट। ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है मेरा माइंड मुझे। बट यहाँ पे मेरा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो बोल रहा है नहीं भाई, डिसिप्लिन फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है, हम रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। और यही चीज़ जो खुद को, अगर किसी खुद का जो डिसीजन लिया है उसको अगर हम लोग ऐसे ही रिस्पेक्ट करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, क्या होगा कि आपका ब्रेन है ना नेचुरली डिसिप्लिन हो जाएगा। यहाँ पे डिसिप्लिन एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आगे जाके इन फ्यूचर। आपका ब्रेन नेचुरली डिसिप्लिन को प्रोसेस करेगा और डिसिप्लिन में रह के रूल्स को फॉलो करेगा। और इसका बाय प्रोडक्ट रहता है मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो डिसिप्लिन्ड है, जिनके पास पेशेंस है और जो खुद के इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बोला मैंने, खुद ही बोल रहा हूँ, खुद ही हंस रहा हूँ। बट सीरियसली यही है, दिस इज़ द रियलिटी। इतना सस्टेन कर रहा है, अगर फटता है ना नीचे की तरफ, गंदा फटना चाहिए। तो ना थोड़ा 3 मिनट पे हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, क्या बोलते हो गैस? ये वाले सपोर्ट से है ना बाइंग एकदम स्लो आ रही है, यहाँ पे स्लो बाइंग है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, देर आर हाई चांसेस कि इन बायर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे बिगर प्लेयर्स सेलिंग कर रहे हो, यहाँ पे अपनी पोजीशन बना रहे हो। और जब टाइम आएगा, राइट टाइम, तो इनके स्टॉप लॉसेस हंट करने के लिए मार्केट यहाँ पे सीधा नीचे आएगा, डंप हो जाएगा।
जहाँ पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे हमारे टारगेट पे। व्हाट डू यू से गाइस, क्या ये हो सकता है? लेट्स सी। मूव आ रहा है अभी, देखते हैं ये वाले मूव में जो कैंडल है वो क्लोजिंग कैसे देती है। अगर ये कैंडल विदाउट एनी वीक क्लोजिंग देती है नीचे की तरफ तो फॉर श्योर ये टारगेट आ रहा है। फिर यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट इतना क्लोज आके, हमारा टारगेट के इतना क्लोज आके फिर यहाँ पे आधे तक वापस आ गया है, पुल बैक दिए हैं। ये साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट करता है जो न्यू ट्रेडर्स रहते हैं उनको। यहाँ तक है ना, अभी वो क्या सोचते हैं पता है, यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना चाहिए था, इतना प्रॉफिट दिखा रहा था मार्केट। वो लोग क्या करेंगे, पैनिक होके यहीं पे एग्जिट कर जाएंगे और फिर मार्केट आगे जाके इनका टारगेट अगर हिट करता है तो वो लोग रिग्रेट करेंगे। ये चीज़ होती है। क्या लगता है एकदम से ब्रेकडाउन आएगा? आ तो रहा है मार्केट, क्लोजिंग इसकी बहुत मैटर करेगी। कम ऑन, यही कैंडल में ना फट जाना चाहिए। अगर नहीं फटता है तो और एक कैंडल यहाँ पे 5 मिनट की बनेगी, और क्या ही कर सकते हैं वेट करने के अलावा, है कि नहीं गाइस? इजी प्रॉफिट्स ब्रो। देखा मार्केट ने यहाँ पे ये जो सेकंड एंट्री वालों का कितना पेशेंस यहाँ पे टेस्ट किया। 10 सेकेंड्स टू गो, लेट्स गो। यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा अगर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट कैंडल में ही टारगेट आ सकता है। नाइस नाइस क्लोजिंग, क्लोजिंग अच्छी दी है ये वाले कैंडल ने, आ सकता है टारगेट। फटने दो, टारगेट आने दो। लेट्स गो गोल्ड, कम ऑन, कर दे हिट, अब कर दे, टारगेट को हिट कर दे, कम ऑन। अच्छा खासा यहाँ पे हमें रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे ये वाले ट्रेड में मिला है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, पेशेंस काम आया, आ रहा है टारगेट। बस एक दो पिप की बात है, मार्केट दे दे अभी, कर दे ब्रेक। तो मुझे ना MT5 चेक करने दो यहाँ पे। अब ओके, हिट कर दिया गाइस, लेट्स गो। कम ऑन गाइस, कम ऑन, दिस इज हाउ द ट्रेडिंग वर्क्स। अगर यही चीज़ को लर्न करना है, कम ऑन लाइव स्ट्रीम में आया करो। आई नो नो वन इज वॉचिंग राइट नाउ, बट ट्रस्ट मी, देर इज लॉट टू लर्न हियर। ओके, हम लोग नहीं, आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है? अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो अगली स्ट्रीम में आ जाना, तब जो भी आपके डाउट्स वगैरह है आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम गाइस।